जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 20। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान कहते हैं कि योग का सेवन करने से, ध्यान योग का अभ्यास करने से जिस अवस्था में ध्यान योगी का चित्त सांसारिक भोगों से निवृत्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, और जिस अवस्था में एक ध्यान योगी अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, वह अवस्था ध्यान योग की पूर्णता की अवस्था होती है। इस अवस्था में साधक सिद्ध हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से ध्यान योग की पूर्ण अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि योग का सेवन करते करते जिस अवस्था में साधक का चित्त सांसारिकता से विमुख होकर उपराम हो जाता है, आत्मा की दिव्य अनुभूति के कारण संसार के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, दृढ़ता पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। ध्यान योग का अभ्यास करने वाला साधक जब नियम पूर्वक प्रतिदिन ध्यान योग का अभ्यास करता रहता है, परमात्मा को ध्यान योग का लक्ष्य बनाकर परमात्मा के ही ध्यान में निरंतर लगा रहता है, जब अनन्य भाव से मनुष्य परमात्मा में ही समर्पित हो जाता है, तब योग का अभ्यास करते करते, योग का सेवन करते करते साधक उस अवस्था में पहुंच जाता है जब आत्मा की दिव्य अनुभूति होने पर उसका मन सांसारिकता से हट जाता है। वह पूरी तरह से स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। फिर कोई भी सांसारिक सुख उसे आत्मा के इस आनंद से विमुख नहीं कर पाता है, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। और जिस अवस्था में साधक अपने आप से अपने आप को ही देखने लगता है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, तब वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसे संतुष्ट होने के लिए न तो किसी व्यक्ति की आवश्यकता रह जाती है, न किसी वस्तु की आवश्यकता रह जाती है, और न ही विषयों से मिलने वाले किसी सुख की आकांक्षा रह जाती है। वह तो आत्मा के ही आनंद में मग्न रहता है, आत्मस्वरूप में ही स्थित रहता है। अपने आप से अपने आप को देखता हुआ वह अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ऐसी अवस्था ध्यान योग में सिद्धि की अवस्था है। ध्यान योग का निरंतर अनन्य भाव से अभ्यास करते रहने पर जब साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसका ध्यान योग सिद्ध हो जाता है। उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, उसे परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ध्यान योगी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण हम सबको यह उपदेश दे रहे हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करते रहने पर, निरंतर परमात्मा में अपना ध्यान लगाए रखने पर एक दिन हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जिसमें हमारा चित्त सांसारिकता से विमुख होकर आत्मा में ही उपराम हो जाएगा, दृढ़तापूर्वक आत्मस्वरूप में ही स्थित हो जाएगा। और तब हम अपने आप से अपने आप को देखते हुए, आत्म साक्षात्कार का आनंद लेते हुए अपने आप में ही संतुष्ट हो जाएंगे, आत्मा के ही आनंद में मग्न हो जाएंगे।